Hello, bachcho, let's read this question. Question says that diversity in the type of finches and adaptations to different feeding habits on the Galapagos Island, as observed by Darwin, provides an evidence of. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है गैलापागोस आइलैंड पे डिफरेंट फिंचेस और एडेप्टेशन उनके फीडिंग हैबिट्स में, तो जो कि डार्विन ने देखा था गैलापागोस आइलैंड पर। तो ये एविडेंस किसका फीचर होगा, ये एविडेंस क्या शो करते हैं? ठीक है, तो जो हमें डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए, origin of species by natural selection. Option B, intraspecific variation. Option C, intraspecific competition. Option D, interspecific competition. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की कंसेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज adaptive radiation. adaptive radiation adaptive radiation जो एडेप्टेशंस ऑर्गेनिज्म के अंदर हो उनकी नीड के अकॉर्डिंग और उनकी हैबिट के अकॉर्डिंग, लेकिन उनके कॉमन एंसेस्टर हो, तो ऐसे एडेप्टेशन को हम कहेंगे एडेप्टिव रेडिएशंस। तो बात यहाँ किसकी हो रही है? डार्विन फिंचेस की। तो डार्विन फिंचेस क्या थे? डार्विन ने स्टडी की थी किस पर? बीक बर्ड्स पर स्टडी की थी जिनके डिफरेंट स्ट्रक्चर थे, यानी कि बीक मॉडिफिकेशन हुए थे। बीक मॉडिफिकेशन किसकी वजह से? क्योंकि उनके क्या थे? डिफरेंट ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट चेंज हो गए थे, इसलिए उनके डिफरेंट फूड हैबिट्स हो गए थे, डिफरेंट फूड हैबिट्स थे, इसलिए उनमें क्या हो गया था? बीक मॉडिफिकेशन हो गया था। ये डार्विन ने ऑब्जर्व किए थे। और तो उनकी लोकेशन चेंज होने की वजह से और उनकी फूड अवेलेबिलिटी की वजह से उन्होंने अपने अंदर एडेप्टेशन किया। तो केवल उन्हीं का सिलेक्शन हुआ जो अपने अंदर बीट में मॉडिफिकेशन कर पाए फूड के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हुआ? ये हुआ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन हुआ। नेचुरल सिलेक्शन होगा किसका? बर्ड्स का। बर्ड्स का सिलेक्शन होगा जो अपने अंदर बीक मॉडिफिकेशन कर पाए, बीक मॉडिफिकेशन कर पाए, डिफरेंट फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि इंसेक्टिवोरस के लिए डिफरेंट बीक स्ट्रक्चर था, और वेजिटेटिव पार्ट पे जो फीड करते थे, जो फ्रूट्स वेजिटेटिव पार्ट्स पे फीड करते थे उनका अलग था, और जो सीड पर फीड करते थे उनका स्ट्रक्चर अलग था। तो इस तरह से उनकी डिफरेंट मॉडिफिकेशन हो गई और उनका क्या हुआ? नेचुरल सिलेक्शन हुआ डिफरेंट एनवायरमेंटल और डिफरेंट सराउंडिंग और डिफरेंट लोकेशन की वजह से। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ड्यू टू ओरिजिन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ड्यू टू ओरिजिन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ऑप्शन बी इनकरेक्ट होगा, इंट्रास्पेसिफिक वेरिएशन। तो आपस में इंट्रास्पेसिफिक यानी कि एक पर्टिकुलर निच के नीचे, एक पर्टिकुलर निच पर, वहां पर कोई भी वेरिएशन नहीं देखा गया। वेरिएशन जो हुए वो सभी में हुए, और जिसमें नहीं हुआ हो पाए वो नेचुरली सिलेक्ट नहीं हुए। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन, उनके बीच में कोई कंपटीशन भी नहीं था क्योंकि फूड अवेलेबिलिटी पूरी थी, लेकिन बस फूड जो था वो डिफरेंट था। यानी जहाँ अलग लोकेशन पे इंसेक्ट फूड अवेलेबल थे, अलग लोकेशन पे वेजिटेटिव पार्ट्स अवेलेबल थे, और अलग लोकेशन पे सीड एज अ फूड अवेलेबल थे। तो उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं था, तो ये भी गलत होगा। और ऑप्शन डी भी इसी तरह गलत होगा, देयर इज नो कंपटीशन। So this is the overall explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.